बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अब थ्योरीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बेसिक ऑल्सो। ये सब चीज़ें तो हम बीएड में, मेरे ख्याल में जितने लोगों ने भी बीएड और बीटीसी किया है, दे आर इनटू इट। जब से बीटीसी और बीएड है, जब से टीएलएम भी है सर। ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टीएलएम, जो हम बोलते हैं और कनेक्ट स्टैब्लिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में जब से टीचिंग है, जब से टीएलएम है, बस उसके मोड्स और फॉर्म्स डिफरेंट हैं। मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर, अगर वो बगैर टीएलएम के सीखे और टीएलएम से सीखे तो क्या अंतर रहता है उसकी स्टडी में? सर आपके पेन का कलर क्या है? लाइट ब्लैक। सर लाइट ब्लैक तो कुछ होता ही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये सर आपने देख के सीखा ना, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टीचिंग। दिखाया, सेंस कराया, कनेक्ट कराया, रिकॉल कराया, रिकग्नाइज कराया और फिर आपसे निकलवा लिया। आप जहाँ गलत थे उसको मैंने ठीक नहीं किया। आई गेव यू अ चांस कि लाइट ब्लैक कुछ नहीं होता है। तो हमारा टीचिंग मेथड हो गया। नो सर, आई कनेक्टेड विद द कलर ऑफ योर पैन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से टीचिंग को कनेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर टीएलएम, बिकॉज वो एड में कन्वर्ट हो जाता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस, बट व्हेन आई कनेक्टेड इट विद द कलर ऑफ योर पैन विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू एड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इज टीचिंग लर्निंग। जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, जैसे हम अगर बात करें बेसिक में ज़्यादा फोकस रहता है टीएलएम पे, और शायद कॉन्वेंट में भी इस तरह। बिल्कुल सर। ब्लूम टैक्सोनॉमी कहती है अगर आपको किसी चीज़ को रिकॉल कराना है तो उसमें आपको कनेक्ट बिठाना होगा। जब बच्चा देखेगा नहीं, जब बच्चा रिकॉग्नाइज, जब देखेगा ही नहीं तो रिकॉग्नाइज क्या करेगा, और जब रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो रिकॉल क्या करेगा, और जब रिकॉल ही नहीं करेगा तो जब आप उससे क्वेश्चन करोगे वो आंसर क्या करेगा। तो द थिंग इज ब्लूम टैक्सोनॉमी आप देखो, आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी देखो, देयर आर लॉट्स एम्पल ऑफ थ्योरीज जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन वन वे और द अदर। सो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक में इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बिकॉज उनकी जो जड़ें हैं ना आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। उनके पेरेंट्स से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमें उनको एजुकेट करना होता है, साइड वाइज उनके पेरेंट्स और गार्जियंस को भी नरिश करते रहना होता है। दैट इज़ द थिंग, थोड़ा सा और ज़्यादा एम्फेसिस डालना पड़ता है उनको। दैट इज़ इट। आज नहीं तो कल होगा चेंज, बदलाव आएगा। बहुत अच्छा, हम जब पढ़ते थे तो हमें किसी टीएलएम से नहीं पढ़ाया गया सर, हमें तो डंडे से पढ़ाया गया है ना सर। वो भी टीएलएम ही था, निशान बनते थे और हम वो आउच करके पढ़ते थे उसी टाइम में। लेकिन फिर भी हमें याद है कि हम जब सेकंड में थे तो हिंदी की बुक पढ़ लेते थे ना, तो निपुण भारत था ना कोई निपुण अभियान था। लेकिन हम आज तो क्या ऐसा अंतर आ गया कि यार हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, और पहले नहीं पढ़ती थी और हम सीख जाते। सर पॉलिसीज बहुत चेंज हो गई है ना। पहले गुरु का आदर सम्मान, आप चाहें तो गार्जियन भी वही करता था, आप चाहें कहीं भी जाए। आपको जब एडमिशन दिलाना होता था किसी बच्चे को, क्या बोलते थे? यही बोलते थे ना कि ये अब आपके सपोर्ट है ना। आज हम स्टेप उठाने के लिए भी अलाउड नहीं है, आज हम उसको डराने के लिए भी अलाउड नहीं है, क्योंकि लॉ बोलती है कि आपने मॉलेस्टेशन कर दिया, उसको मेंटली हैरेस कर दिया आपने उसको, राइट। आजकल इतना वीक हो गया है जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा ब्रॉटअप है, कि हम सर वो कनेक्ट ही नहीं बिठा पा रहे। दे आर सो वीक फ्रॉम मेंटली, दे आर सो वीक कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे हमको उनको दूर रखना है। तो हम इतना सॉफ्ट बना रखा है उनके थॉट्स को, उनके उसमें। नहीं तो पहले तो पढ़ जाता था और डर की वजह से बताते भी नहीं थे कि घर बताए तो 4 और पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अब तो हम यूँ दिखा भी नहीं सकते। चाइल्ड विल से एंड पेरेंट विल से किसकी हिम्मत है छू जाए तुझे, राइट। तो ये सारी पॉलिसीज़ आर चेंज, और पॉलिसीज़ चेंज की वजह से हमको बहुत सारे ऐसे मैथड इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं विच आर न्यू। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आप देखो न्यूजीलैंड में देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, यहाँ पे ना प्री प्राइमरी एजुकेशन, जब बच्चा पैदा होता है 3 इयर्स का होता है, हम तो ध्यान भी नहीं देते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम सोचते हैं कि उसका एडमिशन जो है वो प्राइमरी में कराएंगे, वेट करो वो 4 का हो जाए या 6 का हो जाए, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे आप एमिलीज थ्योरी के हिसाब से देखो आप, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पेरेंट्स अपने वर्किंग शेड्यूल में जाते हैं, तो दे लीव देयर चाइल्ड टू डे केयर सेंटर्स। और डे केयर सेंटर्स में ऐसा नहीं होता कि बस उसको फीड करो और का, दे प्रिपेयर स्मॉल एक्टिविटीज़ फॉर देम। कलर्स पे मतलब आप टच कर सको, आप सुन सको, दे हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो
उनके कल्चर को धीरे धीरे अब जो बाहर का कल्चर है, जो बेसिक थियरीज हैं वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई हैं, और आज नहीं तो कल तो चेंजेस तो दिखेंगे, बिकॉज दे आर केयरफुल। बिल्कुल, बाल बांट का उसका एक छोटा सा रूप है, अगर Yes, प्राइवेट exactly. उसको अपडेट किया गया, आंगनबाड़ी केंद्रों का जो को अपडेट किया संचालन गया। है वो आप देखिए प्री प्राइमरी को, मतलब उससे भी ज़्यादा जो हमारा प्री प्राइमरी प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक होता है उसका, इम्प्लीमेंटेशन भी सर जरूर होगा। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी है कहीं ना कहीं। सर वो आंगनबाड़ी कहती है कि हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनको बहुत सारे काम हैं, हमें नहीं लगता कि मतलब वो भी स्वतंत्र इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। हम लोग सभी सेटिस्फाई हैं कि आपने TAM की ज़रूरत क्यों है एजुकेशन में, तो वो आपने समझाया कि ये अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं बच्चे की मानसिक स्तर पर, तो इसलिए TLM ज़रूरी है। अंततः सभी लोग अच्छे TLM बनाएं और बच्चों के साथ मिलकर बनाएं, ताकि जब वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू मैम।